Assalamualaikum students, I hope you are fine. Now we start our today lecture with the name of Allah. Open page number 95. Our today lecture is रियल एंड अपीरेंट डेप्थ, वो गहराई जो कि हकीकतन होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। इसके अलावा हमें चीज़ दूसरी प्लेस में नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं एक टब ले, उस टब में आप लोग एक स्टोन थ्रो करें तो आप देखेंगे वो अपनी रियल डेप्थ से, आप यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जो स्टोन है वो अपनी रियल डेप्थ से थोड़ा सा हटा हुआ है, हमें उठा हुआ नज़र आएगा। जो अपीरेंट डेप्थ है, जो नज़र आ रहा है वो ये है, लेकिन जो रियल उसकी इमेज है जहाँ पे स्टोन मौजूद है रियलिटी में वो ये है। ठीक है, रियल डेप्थ ये है और अपीरेंट डेप्थ ये हमें यहाँ पे वो टब में पानी के अंदर नज़र आएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट रेस के अंदर थ्रू इसके अंदर एंटर होती है तो आपको पता है, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो लास्ट टॉपिक में आपने रीडिंग आप लोगों को करवाई थी कि वो थोड़ी सी जब भी किसी एक मीडियम दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसमें वहाँ वो बेंड हो जाती है। जैसे वो बेंड होती है, झुकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिस वजह से हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, रियल इमेज गेन नहीं होती, उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे आप देखिए रियल डेप्थ जो है 2 मीटर है, लेकिन हमें जो स्टोन नज़र आ रहा है 1.5 मीटर की डेप्थ में नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं। इट्स मीन थोड़ी सी ये जो रे अंदर आ रही है वो बेंड हो गई है, हट गई है अपने रास्ते से, जब वो एयर से इस गिलास के अंदर, वाटर के अंदर एंटर हुई है, इस टब के अंदर एंटर हुई है, वाटर के अंदर एंटर हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इन द डायग्राम यू कैन सी व्हाट हैपन्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, अब ये एंगल्स क्या होता है ये मैं बता दूँ। जो रे एंटर होती है वहाँ पे जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। ठीक है, और जब रे निकलती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो वो जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टिव एंगल होता है। ठीक है, उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। एक होता है इंसिडेंट एंगल, एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक increase from 35 to 50 degree. At 35 most of the light gets out of the glass with just a small part. कुछ हिस्सा यानी कि लाइट का बाहर जो निकल रहा है आर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, एट अबाउट 42 द रिफ्लेक्टेड रे जस्ट गेट्स आउट ऑफ द ब्लॉक, और 42 डिग्री पे उसका बाकी हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट मच मोर ऑफ लाइट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड, लेकिन ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एट एंगल, अगर एंगल 42 से ग्रेटर देन हो जाए, रिफ्लेक्ट हो बने, इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास लैंप है, लाइट आ रही है। ठीक है, जहाँ पे जब ये बेंड होती है, निकलती है दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल बनेगा जहाँ पे ये एंटर हुई है, ये इंसिडेंट रे है। जब ये रिफ्लेक्ट हुई है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। रिफ्लेक्ट किसी चीज़ से टकरा के वापस आना, जस्ट उसका डायरेक्शन चेंज होती है, और रिफ्रैक्ट चीज़ से टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना, उनके उसके उसी डायरेक्शन में निकलना तो सही लगे, या बेंड हो जाना, उस जगह से हट जाना। ठीक है, अब देख सकते हैं इजी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मटेरियल ग्लास है, उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, वाटर का 49 एंड डायमंड का 24। और नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, जो ग्लास है प्रिज्म कैन एक्ट लाइक परफेक्ट मिरर के तौर पर काम करता है इफ़ लाइट रे स्ट्राइक एंड इनसाइड फेस।
अगर एक लाइट की रेस के अंदर स्ट्राइक करती है, टकराती है, एन एंगल ग्रेटर दैन इट्स क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो। ऑप्टिकल फाइबर्स अब क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन फाइबर्स होती हैं ऑफ ग्लास की बनी हुई, थ्रू विच लाइट कैन पास, जिनमें लाइट आसानी तौर पे ईजी तौर पर गुजर सकती है। दे आर बंडल टुगेदर। आप लोग अक्सर घर में अपनी फाइबर्स आप लोगों ने देखी होंगी, आप लोग उनको ओपन करें तो उसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी थिन बारीक आपको और फाइबर मिलेंगी, ठीक है। वो सब मिलके एक बंडल की फॉर्म में आ जाती हैं, जिसको हम लोग यूज़ एज अ लाइट पाइप के तौर पर जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट हेड्स साइड्स ऑफ द फाइबर्स के अंदर टकराती हैं, एंड ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तमाम लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट होती है, एंड इट इमर्ज फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर ऑलमोस्ट ऑफ एज ब्राइट, जिसके नतीजे में चीज़ें रोशन नज़र आती है जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसके अंदर। इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी जिसकी वजह से हमें चीज़ें, जब लाइट पास थ्रू होती है तो हमें चीज़ें रोशन नज़र आती हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कहाँ पे होता है? ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज फॉर इंस्पेक्शन साइड द मशीन्स एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडीज़। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं कि लेज़र के ज़रिए स्टोन्स का या किसी भी बीमारी का बॉडी के अंदर पता चल जाता है, तो इसमें ये वाली फाइबर्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं। इसी के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स कैन कैरी कोडेड सिग्नल एज पल्सेस ऑफ लाइट फ्रॉम अ लेज़र, दे कैन चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं एट द रिसीविंग एंड। ये जिस पॉइंट अब मोस्टली कॉमन सी मैं बात बताती हूँ आप लोग, जब ये रे हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमें इसकी स्पीड पता होती है। अब हमें पता है इसने इतने सेकंड में इतना फासला इसने कवर करना है, तो जहाँ बॉडी के अंदर जाएगी तो जितने टाइम में ये वापस आएगी, तो इट्स मीन जब उस टाइम को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जाने में और आने में, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। इट्स मीन इसने इतने फासले तक पहुँची है, और वो चीज़ हमारी बॉडी में इतनी फासले पे या इतने मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर के अंदर या इतनी गहराई तक या इस जगह मौजूद है। इसके टाइमिंग का अकॉर्डिंग, इस स्पीड का अकॉर्डिंग हम लोग उस बॉडी के अंदर जिस चीज़ की भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन करनी होती है इसके थ्रू करते हैं। अब नेक्स्ट है पेरिस्कोप। द पेरिस्कोप यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तौर पर यूज़ होता है। सम कैमराज आल्सो यूज़ इनके अंदर प्रिज्म फॉर कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फिल्म। आप लोग कैमराज के अंदर यूज़ होता है, उसमें इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूल को के ला को ही यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए हम लोग इमेजेस बनाई जाती हैं। अब कलर्स, आप लोग आमतौर पर लाइफ में हम लोग जो वाइट कलर देखते हैं, अब वाइट कलर जो होता है वो सेमन कलर से मिलकर बनता है, ठीक है। इनके सेमन कलर का वो बंडल होता है। अक्सर आप लोगों ने बारिश के बाद रेनबो देखी होती है। अब ये रेनबो बनती कैसे है? बारिश के बाद बारिश के कुछ कतरे फ़िज़ा में मुंसलिक रह जाते हैं। जैसे सूरज निकलता है, सूरज की वाइट रोशनी उनमें पड़ती है, तो वो जो ड्रॉप्स है वो प्रिज्म का काम करते हैं। लाइट जैसे उनमें से गुजरती है वो 7 लाइट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 7 लाइट्स में वाइट लाइट जो है वो कितने लाइट्स में डिवाइड हो जाती है? 7 लाइट्स में। जैसे कि आप लोग हमें पेज नंबर 97 पे देख सकते हैं, आपको 7 कलर्स नजर आएंगे। ये जो प्रिज्म है, अब जैसे ड्रॉप है, जो रेन का ड्रॉप होगा वो प्रिज्म का काम करेगा। जैसी वाइट लाइट इसके अंदर एंटर हो गई, ये प्रिज्म का काम करेगा और ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब जो कलर्स होते हैं इनमें रेड, ग्रीन और जो ब्लू कलर होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, और बाकी जो कलर्स होते हैं उनको सेकेंडरी कलर कहते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये मिलकर वाइट कलर बनाते हैं। रेड और ग्रीन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं येलो, रेड और ब्लू को कंबाइन करो तो मैजेंटा कलर, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रीन और ब्लू को करें तो पीकॉक ब्लू क्रेयन कलर हमारे पास गेन होता है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी टॉपिक्स की। अब लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।